Hello and welcome. Dear students, in the last video, we have seen a subspace of vector space, right? Homomorphism from one vector space to another vector space. Now look at this. Suppose T is a homomorphism from one vector space U to another vector space V. And what happens? I will collect those elements from this domain U whose image under this homomorphism T will become 0. मतलब U में जितने एलिमेंट्स है उसको हम एक एक करके जब इस होमोमॉर्फिज्म में डालेंगे तो उसका आंसर आएगा। और ज़रूरी नहीं कि 0 आए, लेकिन जो एलिमेंट T के अंदर डालने के बाद उस T ने इमेज 0 दिया, वो सारे एलिमेंट जिनका इमेज 0 आता है वो सारे अलग करेंगे हम U से और उसको हम एक अलग कलेक्शन करेंगे, उसका एक अलग सेट बनाएंगे एंड दैट सेट इज कॉल्ड एज अ कर्नल ऑफ दैट होमोमॉर्फिज्म T. So what is the kernel? The kernel of homomorphism T is nothing but a set जिसमें एलिमेंट कहां से आएंगे, डोमेन से आएंगे। तो स्मॉल u बिलोंग्स टू u सच दैट कोई भी एलिमेंट, हर एलिमेंट आएगा u का नहीं, वही एलिमेंट u का इस कर्नल में रहेगा जिसकी इमेज अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म क्या रहेगी, 0। जिसकी 0 नहीं आएगी वो इस सेट का मेंबर नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म टी। ये ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, ठीक है। अब इसका फायदा आगे हो जाएगा हमें, लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कर्नल डिफाइन किया है, V इज अ वेक्टर स्पेस है और द फील्ड F W सबस्पेस लेना है। तो अब हम एक काम करते हैं कि लेट V be the vector space over field F and let W be a subspace of V. Now we are going to define another set using this V and W, that is denoted by V by W, just like a quotient. और इसके एलिमेंट जो है वो ऐसे रहेंगे कि न्यूमरेटर में जो वेक्टर स्पेस है उसका आप एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मैंने स्मॉल v लिया, और प्लस हमेशा ये नीचे का स्पेस उसमें ऐड होगा। सो v बिलोंग्स टू v। तो इस सेट के सारे एलिमेंट जो है वो इस तरीके के दिखेंगे। आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि व्हाट इज द नोटेशन एंड हाउ देयर एलिमेंट्स आर लुक्स लाइक। तो v बाई w का हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप लिखना चाहते हो तो आप कोई भी एक एलिमेंट लीजिए न्यूमरेटर से, एलिमेंट प्लस लिखिए और ये नीचे का जो सेट है w, वो w एज इट इज लिख दीजिए। तो वो इसका क्या बन जाएगा, एलिमेंट। अब ये भी एक सेट बना, तो ये सेट क्या अगेन वेक्टर स्पेस बनेगा, और अगर बनता है तो इसको हम बोलेंगे कोशंट स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशंट स्पेस। जैसा कोशंट ग्रुप था वैसे इसको बोलेंगे कोशंट स्पेस। लेकिन जरूरी ये है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा वेक्टर स्पेस। तो अगला हमारा टारगेट ये है कि प्रूव दैट such a type of set or such a collection which is called as a quotient is a vector space over the same field F। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये दिखाना है वेक्टर स्पेस तो आपको तो प्रूव करना होगा इट इज अ वेक्टर स्पेस। तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं इसमें से। लेट, तो एलिमेंट कैसे लेंगे, एक एलिमेंट V का V1 प्लस W, दूसरा एलिमेंट V2 प्लस W। दीज आर द मेंबर्स ऑफ V बाय W। और दो स्केलर्स लेते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द मेंबर्स ऑफ फील्ड, स्केलर है।
and our claim is to show that what? To show that this V by W is a vector space. Now, do you remember how many conditions are required to show any set with two binary operations as a vector space? So there are total 9 conditions, जिसमें पहले 5 कंडीशन तो अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, राइट? तो पहले वो 5 कंडीशन हम कर लेते हैं. नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी. अब ये जो दो एलिमेंट है उनका एडिशन अगेन उसी में जाना चाहिए, तो हम इसका एडिशन लिखते हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज v1 प्लस w प्लस दूसरा एलिमेंट है v2 प्लस w. व्हाट इज द रूल ऑफ एडिशन ऑफ सच एलिमेंट्स? इसका एडिशन आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट एड विथ फर्स्ट एलिमेंट, तो ये आएगा v1 प्लस v2 प्लस w का दो बार एडिशन नहीं करना है, 2w नहीं लिखना है, इट इज अगेन w. ये एडिशन का रूल है कि इस तरीके के एलिमेंट्स का एडिशन इस रूल से होगा. नाउ द क्वेश्चन is remaining that whether how to check whether this element is a member of v by w or not. तो v by w का मेंबर बनने के लिए देखिए ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये v का मेंबर होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए और w होना चाहिए. तो प्लस w तो ऑलरेडी है. अब हमें सिर्फ ये v1 प्लस v2 इज अ मेंबर ऑफ v बताना है. सिंस v इज अ वेक्टर स्पेस ऑलरेडी, since V is a vector space, मतलब उसमें ऑलरेडी 9 कंडीशंस वेक्टर स्पेस के होते ही है, एंड देयरफॉर दो एलिमेंट का एडिशन उसमें जाएगा. इसलिए V1 प्लस V2 इज अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ V इज अ मेंबर ऑफ V. तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये V का मेंबर बन गया और प्लस W है, देयरफॉर ये भी आपका बन जाएगा V by W. तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर हो गई सेटिस्फाई. नंबर 2 है एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ में आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं और आपको प्रूव करना होता है. ये देखिए, पहला एलिमेंट v1 प्लस w प्लस दूसरा एलिमेंट v2 प्लस w, इनका एडिशन पहले करना है और फिर उसमें थर्ड एलिमेंट v3 प्लस w ऐड करना है और आपको शो करना है कि इसका आंसर इक्वल आता है v1 प्लस w प्लस इन दोनों को आप एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से, v2 प्लस w प्लस v3 प्लस w. नाउ इट्स अ वेरी सिंपल. अगर आप LHS लेंगे, LHS को ये पूरा लिखेंगे तो पहले इस ब्रैकेट में एडिशन होगा, दैट इज v1 प्लस v2 प्लस w, राइट? और ये आपका बचा हुआ एलिमेंट. फिर आप इसका और इसका एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा लाइक दिस, v1 प्लस v2 ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये आपका v3 और फिर ये आपका w. बट v इज अ वेक्टर स्पेस ऑलरेडी, और वेक्टर स्पेस में तो एसोसिएटिव लॉ होता ही है, इसलिए इन तीनों के लिए हम v का सहारा लेंगे. कैपिटल V इज ऑलरेडी वेक्टर स्पेस, तो इसलिए यहां जो एसोसिएटिव लॉ होगा इसको हम ऐसे लिखेंगे और उसको रीजन देंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन वेक्टर स्पेस V, इसलिए इसके जगह हमने ये लिखा और फिर इसको सेपरेट कर दीजिए और आपको ये RHS ये RHS क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है V by W. अब दूसरा जो ऑपरेशन है वो not operation, it is a property, existence of identity. So what is the existence of identity? Existence of identity में आपको identity प्रूव करना होगा, ठीक है, और वो V by W में है ये भी बताना होगा. So 0 is the identity in V, therefore we can create element 0 plus W in V by W. और ये आइडेंटिटी का काम इसलिए करेगा क्योंकि आप कोई भी v by w का एलिमेंट लेंगे उसमें आप ये 0 प्लस w को ऐड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एडिशन फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन होगा, यहाँ w आएगा और ये फिर आ जाएगा v प्लस w. तो ये सेम एलिमेंट आ गया, मतलब
Therefore 0 plus W is the identity in V by W. ठीक है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो गई। इनवर्स के लिए क्या करना होगा कि V बिलोंग्स टू V है, V इज अ वेक्टर स्पेस, देयरफॉर माइनस V भी V का मेंबर रहेगा। देखिए V वेक्टर स्पेस ऑलरेडी है, हमको V बाय W को वेक्टर स्पेस बताना है। तो जो वेक्टर स्पेस ऑलरेडी होता है वो तो सारे कंडीशंस को एंजॉय करेगा, तो उसी के सहारे हमने V, अगर V का मेंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी उसमें रहेगा। इसलिए माइनस V प्लस W भी V बाय W में 100% रहेगा। ठीक है, तो अब हम एक एलिमेंट लेते हैं V प्लस W और दूसरा एलिमेंट ये लेते हैं माइनस V प्लस W। तो रूल के हिसाब से जैसा ये एलिमेंट्स को ऐड करते हैं हम, तो ये आएगा V प्लस माइनस V प्लस W एंड V माइनस V तो 0 आएगा, 0 प्लस W एंड व्हाट इज दिस इज आइडेंटिटी। तो एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब माइनस V प्लस W इज द इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ what V plus W, and this is true for all elements in V by W. Therefore एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी यहाँ पर हो गया। कम्यूटेटिव लॉ भी आराम से कर सकते हो। अब कम्यूटेटिव लॉ के लिए आपको दो एलिमेंट ऐसे ऐड करने होंगे। देखिए V1 प्लस W प्लस V2 प्लस W इज इक्वल टू V2 प्लस W प्लस V1 प्लस W। दिस यू वांट टू शो दैट। LHS लीजिए, LHS लेने के बाद आप उसका एडिशन के हिसाब से ये लिखिए, लाइक दिस आप लिख सकते हो। फिर V1 और V2 आर द मेंबर्स ऑफ V इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस में भी कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो वहाँ का कम्यूटेटिव लॉ हम यहाँ यूज करेंगे और उसको रीजन भी देंगे और फिर इसको सेपरेट लिखेंगे, तो आपको आपका राइट हैंड साइड आराम से मिल जाएगा। So this is LHS is equal to RHS, therefore this is abelian group with respect to addition. कौन? V by W. V by W is an abelian group with respect to addition. ये हो गया। अब जो बचे हुए कंडीशंस है उसमें वेक्टर स्पेस की एक कंडीशन है अल्फा इंटू दो एलिमेंट। वो जो एलिमेंट लिए थे ना हमने ये और ये, उसको एक्स वाई नाम दे देते हैं। तो इट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई। ये हमको प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं, LHS अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई and we know that this is the alpha, and what is x? X is V1 plus W, and what is y? That is V2 plus W. Okay, now ये अल्फा को एज इट इज रखेंगे, ये अंदर जो है वो एडिशन होगा, ये आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस W। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से ये आ जाएगा अल्फा V1 प्लस V2 प्लस W। फिर ये अल्फा अंदर जाएगा, है ना, और फिर आपको मिलेगा अल्फा V1 प्लस अल्फा V2, इसको एक ब्रैकेट देते हैं, और प्लस W। और इसको जब आप सेपरेट करोगे, अल्फा V1 प्लस W सेपरेट हो जाएगा, प्लस अल्फा V2 प्लस W सेपरेट हो जाएगा। फिर अल्फा को कॉमन निकालेंगे तो आपको अल्फा x प्लस अल्फा y आराम से मिल जाएगा। तो ये भी हमारी कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि टू शो दैट अल्फा प्लस बीटा into x is equal to alpha x plus beta x। x मतलब V1 प्लस W। तो यहाँ पर भी LHS लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड द वैल्यू ऑफ x इज V1 प्लस W। V1 प्लस W जो एलिमेंट था V बाय W का, उसको हमने x से डिनोट किया है। तो ये स्केलर है, तो स्केलर अंदर जाएगा तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू V1 प्लस W। आप इसको वेक्टर स्पेस, यहाँ वेक्टर स्पेस V का रूल यूज कर सकते हो, अल्फा V1 प्लस बीटा V1 प्लस W। अब इसको सेपरेट कर लीजिए आप, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा अल्फा V1 प्लस W, दूसरा एलिमेंट मिलेगा बीटा V1 प्लस W। ओके, फिर अल्फा कॉमन आएगा, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा V1 प्लस W, और यहाँ बीटा कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा V1 प्लस W, बट आवर V1 प्लस W इज x, देयरफॉर ये बन जाएगा अल्फा x,
और ये बन जाएगा बीटा एक्स एंड दिस इज योर व्हाट राइट हैंड साइड। देयरफॉर ये कंडीशन भी हमने प्रूव कर दी। अब कितने कंडीशन बचे? दो, अल्फा बीटा एक्स वाली और 1 × v का, वो आप आराम से कर सकते हो। आप इसी प्रकार से कर लीजिए और ये जो बन जाएगा फिर वेक्टर स्पेस, तो इसको बोलते हैं कोशेंट स्पेस। कौन सा स्पेस? कोशेंट स्पेस। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कोशेंट स्पेस? एक वेक्टर स्पेस लेना है, एक उसका सबस्पेस लेना है। सबस्पेस हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा और v/w आप डिफाइन करोगे एंड आपको मिल जाएगा कोशेंट स्पेस। और उसके एलिमेंट ऐसे रहते हैं, न्यूमरेटर का जो वेक्टर स्पेस होता है वहां से एलिमेंट लेना है प्लस डिनोमिनेटर का स्पेस एज इट इज लिखना है। तो ये चीज होने के बाद हम नेक्स्ट चीज ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली उसका प्रूफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये है कि टी इज homomorphism from u onto v, from a vector space u onto another vector space v with kernel kernel किसका रहता है? होमोमॉर्फिज्म का। तो यहाँ t का कर्नल इज w। ठीक है। देन 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 अब इसमें देखिए t इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम u टू v। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो ये t फ्रॉम u टू v ऐसे लिखोगे तो ये डोमेन हो जाएगा और ये v जो है वो कोडोमेन हो जाएगा। तो देन दिस कोडोमेन दैट इज v is isomorphic to domain upon kernel, that is W। always ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस के लिए फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे जाती है और उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल आपके पास होता है तो कोडोमेन में जो वेक्टर स्पेस है इट इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट स्पेस ऑफ डोमेन और वो तैयार होगा u/w से। ठीक है। और कॉन्वर्सली ये क्योंकि आपका एग्जाम अगर मल्टीपल चॉइस से होगा तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए या आपको ये मालूम होनी है। कॉन्वर्सली u इज वेक्टर स्पेस, u is a vector space, right? And w is a subspace of u, and w is a subspace of u. Then there exists homomorphism. Then there exists always there exists homomorphism t such that or there exists homomorphism t uh, from u onto u/w। ये उसका कॉन्वर्स पार्ट हो गया। तो ये दोनों चीजें प्रूव करने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से। और ये बस हमें ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द फंडामेंटल व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म फॉर वेक्टर स्पेस। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि अगर आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस तो ये जो कोडोमेन में वेक्टर स्पेस है इट इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू u बाय अनदर सबस्पेस। लेकिन याद रखिए वो सबस्पेस जो है वो कर्नल होना चाहिए, कर्नल, ये आपको याद रखना है। और कॉन्वर्सली में ये अंडरस्टैंडिंग है आपके पास कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है u और उसका w जो है वो सबस्पेस है u का तो आपको एक होमोमॉर्फिज्म डेफिनेटली मिलेगी जो जिसका डोमेन u रहेगा और जिसका कोडोमेन u/w रहेगा। तो यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ होमोमॉर्फिज्म है और यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो ये चीजें समझ लीजिए आप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इजाजत दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अगर कुछ डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो अब मैं आपकी इजाजत लेता हूँ। गुड बाय।